Good morning, all. Today, under the series Score 100% in CBSE Maths, हम आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 4 के अंदर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे। टोटल 6 क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप सभी ने वो सभी क्वेश्चंस ठीक से किए होंगे और आपको सभी वो एक नोटबुक के अंदर नोट करके रखने हैं। अब मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूं और सॉल्व ऑल ट्रिकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस पार्ट 2। आपको जैसा कि मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं कि ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो जब भी सीबीएसई एग्जाम के अंदर आए थे तो इन्होंने एकदम से अंदर जो भी 100% लेने के लिए गए थे उन स्टूडेंट्स को डिमोरलाइज किया। लास्ट मोमेंट पे होने में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी जरूर आई इन क्वेश्चंस में। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी सॉल्व कर पाए या इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। आप वीडियो को केयरफुली एंड तक देखिए, सभी क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करेंगे और यदि फिर आपको लगता है कि सॉल्व हो गए तो बहुत अच्छा है और नहीं होते हैं तो फिर मेरे सॉल्यूशंस भी आप साथ में देखेंगे। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने इसीलिए डाले हुए हैं और सबको केयरफुली करके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यू विल लाइक इट और आगे इसको शेयर करिए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 2015 एग्जाम में आया था और 2015 एग्जाम में बिलीव मी मैक्सिमम बच्चे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे, दिस वाज वन ऑफ देम। सडनली एकदम न्यू क्वेश्चन आ गया, तब तक किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन ने सबका सर चकरा दिया और ज़्यादातर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं था। बहुत कम स्टूडेंट इसको कर पाए। आप भी अपना आप एक बार करके देखिएगा तो करने में डिफिकल्टी आएगी। क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एंड फाइंड एक्स। तो देखिए, इसका जो करने के कई तरीके अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे। आप अपना आप सॉल्व करना पहले, तो अब नहीं होता है तो फिर मेरा ये मेथड देखना। आप कर भी लेते हो तो इसी मेथड से मुझे सबसे इजी जो मेथड लगा उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने tan इनवर्स एक्स को y ले लिया है। एक प्रॉपर्टी होती है जो राइट साइड में मैंने लिखी है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो cot इनवर्स एक्स को मैंने π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स ले लिया है। तो आपका क्या बना देखिए, tan इनवर्स एक्स तो वाई स्क्वायर हो गया और cot इनवर्स एक्स विल बी π/2 माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cot इनवर्स एक्स कैन बी रिटर्न एज π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो आपका ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस π/2 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। नाउ आई विल ओपन इट, सिंपल। a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दूंगा। दिस इज वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई प्लस 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इस 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 को इस साइड ले आऊंगा मैं। इस साइड लेके आया तो मेरे पास ये बचा वाई स्क्वायर प्लस दिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस पाई वाई, और इन दोनों को मैंने राइट साइड में देखिए अब सॉल्व कर दिया है। आप देख लीजिएगा एलसीएम लेने के बाद इट विल बी माइनस 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे माइनस 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 आया। अब 8 से इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रैक्शंस में रखने में समझने में डिफिकल्टी आती है, सो आई मल्टीप्लाइड दिस होल इक्वेशन बाई 8। पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करने पे ये होगा आपका 16 पाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर। नाउ वी विल फैक्टराइज इट बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये 8 पाई वाई है, ये 16 3 48 लेके आना है, तो 12 4 जो हमने कर दिया, कॉमन वगैरह आपने ले लिया एंड फाइनली यू फाइंड दैट y इक्वल टू माइनस π/4 एंड y इक्वल टू 3 π/4 आ जाता है आपका। y एक्चुअली हमने माना था tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक माइनस π/4 आया और tan इनवर्स x इक्वल टू 3 π/4 आया। इससे x tan माइनस π/4 हो जाएगा। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो इट इज माइनस tan π/4 दैट इज -1। इधर x इक्वल टू tan 3 π/4 है, उसको मैंने पाई माइनस π/4 लिख दिया है, वो भी माइनस tan π/4 हो गया। तो x इक्वल टू -1, दोनों आंसर -1 है। आपको बता दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन, दिस इज द इजीएस्ट वन पॉसिबल वे, और कई बुक्स में कई तरीके से आपको किया हुआ मिल जाएगा। और फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आया था तो इसने सबको डिफिकल्टीज रेज की थी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ।
इस पेज पे मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इनमें कोई इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टिल मैंने सॉल्व किए हैं क्योंकि थोड़े न्यू थे और करने में डिफिकल्टी में भी फेस की थी स्टूडेंट्स ने। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिनमें डिफिकल्टीज है। एनसीईआरटी वगैरह आप करते रहेंगे, आपको पता है ऑलरेडी। यहाँ पे है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस √3 माइनस 3x² बाई 2 इक्वल टू π/3 प्रूव करना है इसमें आपको। दिस इज इक्वल टू π/3। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे जब इस तरीके की जब भी फॉर्म हो, मेरा कंसेप्ट जरा ध्यान से सुनना। x/2 दे रखा है ना, x/2, इसी पे फोकस करना है, पहली वाली टर्म पे फोकस क्या करना है। मेरा कंसेप्ट ये है, ये यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो मुझे ये पूरा फॉर्मूला कॉस का बनाना है। पहली चीज, यदि साइन इनवर्स एक्स होता तो ये पूरा फॉर्मूला साइन का बनाना होता। सारा फोकस ये है, दिस इज द ओनली कंसेप्ट कि यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है तो इस जगह पे हमें कॉस का फॉर्मूला बनाना है। तो ये पहली 2 टर्म जो भी दे रखी है, एक्स एंड 1/2 में स्प्लिट कर लिया, ये दोनों कॉस होती है। आपको पता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मुझे एक्चुअली करना क्या है, ये कॉस ए कॉस बी लाना है और ये साइन ए साइन बी लाना है। तो देखिए अकॉर्डिंगली मैं लेट करूंगा, एक्स को मैंने कॉस ए लेट कर लिया और हाफ को कॉस बी लेट कर लिया। नेचुरली जैसे ही मैं एक्स को कॉस ए करूंगा, साइन ए √1 माइनस x² हो जाएगा, बिकॉज साइन ए इक्वल टू √1 माइनस cos² होगा। और जैसे ही हाफ को कॉस बी में लेट करूंगा, साइन बी इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। कॉस बी को आप रखिए और साइन की वैल्यू निकाल लीजिए √3/2। तो जो सेकंड पार्ट है इसको यदि मैं केयरफुली देखूं तो इट इज √1 माइनस x² इंटू √3/2 है। तो ये चीज कॉस ए हुई, ये कॉस बी, और ये आपका हो गया साइन ए एंड साइन बी। आप ये सब वैल्यूज इसके अंदर रख दीजिए। इसके अंदर ये वैल्यूज रखी, इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अल्टीमेटली दिस द फॉर्मूला फॉर कॉस ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना। देखिए इसमें स्टूडेंट्स ने कहा नहीं जी इसका तो आंसर करेक्ट नहीं है, करने के बाद भी मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करेक्ट है। यदि इसको आप कॉस ए माइनस बी भी लिख सकते हो और कॉस बी माइनस ए भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा दोनों चीज लिख सकते हो आप। इट इज कॉस बी माइनस ए भी यही होता है, कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी साइन ए, और कॉस बी माइनस ए लिखोगे तो ही आंसर मिलेगा इसमें। ये एक ट्रिक है इस स्टेप में। और कॉस ए माइनस बी लिखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, आप चेक करके देख लेना। तो इसको मैंने कॉस इनवर्स कॉस बी माइनस कॉस इनवर्स कॉस बी माइनस ए लिखा और ये बी माइनस ए आया। बी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ, और ए की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल आउट, इट विल बी कॉस इनवर्स हाफ बचेगा ये वाला, और कॉस इनवर्स हाफ इक्वल टू π/3 होगा। इसका जो मैंने ये वाला पर्टिकुलर स्टेप है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे जनरली आप कॉस ए माइनस बी लिखोगे तो ये कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल आउट नहीं होगा और आंसर π/3 नहीं आएगा। किया वो भी करेक्ट है, पर जब वो π/3 प्रूव करवा रहा है तो आपको π/3 ही प्रूव करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करवा रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस 2 cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3। ये क्वेश्चन भी और किसी तरीके से कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे बता रहा हूँ। यू विल राइट cot इनवर्स एक्स इज π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। पीछे इसी सीरीज में एक क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया हुआ है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज π/2। तो cot इनवर्स एक्स को π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स लिखा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स हो गया। ओवरऑल tan इनवर्स एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, इस पाई को मैं इस साइड ले गया तो 2π/3 माइनस पाई इक्वल टू माइनस π/3 हो गया। तो ये अल्टीमेटली बच गया, अब नेगेटिव साइन दोनों तरफ कॉमन ले लिया है, 2 tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स इज π/3, tan इनवर्स एक्स π/3 हो गया, x इक्वल टू tan π/3 दैट इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल एक ये 1 मार्कर क्वेश्चन आया था, इसमें कह रखा था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/4। आप फाइंड करिए वैल्यू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब ये मैं क्वेश्चन केवल इसलिए लिया है, ये कोई डिफिकल्ट है किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो सोचते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई कैसे निकलेगा भाई, वो x और y निकालने की बात सोचने लग जाते हैं। मगर ऐसा नहीं करना है, आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला सीधा पुट कर देना है। वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस tan को इधर ले गए तो ये tan π/4 होगा एंड दैट इज इक्वल टू 1।
तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई और एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। दैट इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन को केवल मैंने इसलिए चूज किया है कि इसमें वो आपका थॉट प्रोसेस यदि बदल जाता है तो एग्जाम में टेंशन होती है, निकल नहीं पाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किया है तो आराम से होगा, नहीं किया है तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी रेज होती है। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टेन हाफ ऑफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7/3। ऐसे और भी कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप स्कूल की एग्जाम वगैरह में से देंगे। ये आपका 2014 में शायद एक क्वेश्चन आया था, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी काफी प्रॉब्लम आने वाली थी। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स 3/4 को ए मान लेते हैं, उससे साइन ए इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। अब साइन ए 3/4 है तो ये आपकी चीज देखिए ध्यान से, साइन tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4 को आपने ए मान लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी tan a/2। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी आपकी, tan a/2 बनेगी, देख लीजिए। और tan a/2 का एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, इट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। tan a/2 का एक फॉर्मूला यूज करोगे, इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो tan a/2 आता है। फिर से पूरा समझ लीजिए, साइन इनवर्स 3/4 को मैंने a ले लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई tan a/2 और tan a/2 होता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए क्या है, साइन इनवर्स 3/4 को a लिया है, इसका मतलब साइन ए तो 3/4 हो गया। अब आपका काम रह गया केवल कॉस ए निकालना। इसी सीरीज के कई क्वेश्चनों में ऐसा मैंने किया हुआ है कि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए कैसे निकालेंगे। वैसे तो सीधा ही कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से भी निकाल सकते हो, या साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, उससे आप बेस कैलकुलेट करिए और कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू रूट 7/4। कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, रूट 7/4। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब एक ही जगह तो वापस से साइन इनवर्स 3/4 पुट कर देंगे इसमें। कॉस ए की वैल्यू जो आपने निकाली रूट 7/4 वो पुट कर देंगे, और साइन ए की वैल्यू 3/4 आपके पास पहले से ही है, और पुट करने पे जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस सीरीज का ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपको कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू 6/5 रूट 13। आसानी है। इशू क्या है देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, यहां पर साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है और ये कॉट इनवर्स 3/2 दिया है, आगे कॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बी कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इसको बी कॉस में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। विल कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इन कॉस। क्या किया मैंने, देखिए इस साइन इनवर्स 3/5 को ए ले लिया, उससे साइन ए इज इक्वल टू 3/5 आ गया, और साइन ए से कॉस ए निकाल लीजिएगा, अभी ट्राइंगल बना के निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए, वो 4/5 आ जाएगा। साइन ए इक्वल टू 3/5 है तो कॉस ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, आपको पता है। या आप ट्राइंगल भी बनाएंगे तो ये 4/5 आ जाएगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स 3/2 दिया हुआ है, इसको बी ले लिया आपने, इसको ए लिया, इसको बी लिया, कॉट इनवर्स 3/2 को बी लिया तो कॉट बी 3/2 हो गया। अब कॉट बी क्या होता है पता है आपको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, इसका हाइपोटेनस निकालिए, इससे आप कॉस बी निकाल लीजिए, कॉस बी हो जाएगा 3/√13। कॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/√13। तो कॉस बी 3/√13 हो गया आपका। ये साइन भी निकाल लीजिए, वो 2/√13 हो जाएगा। मतलब कॉट दे रखा है, कॉट से आपको पहले ही बता दिया मैंने, किसी से भी बाकी सभी निकाल लेंगे। कॉट हमें पता होता है, कॉट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, उससे हाइपोटेनस कैलकुलेट करिए। आपको साइन कैलकुलेट करना है साइन हो जाएगा, कॉस कैलकुलेट करना है कॉस हो जाएगा। तो मैंने कॉस और साइन दोनों कैलकुलेट कर लिए। तो ये ए है और ये बी है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई देखिए कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कॉस बी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है,
कॉस ए कॉस बी दोनों की वैल्यू ऑलरेडी है, साइन ए की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लेट की थी और साइन बी की वैल्यू लेट की थी। इन वैल्यूज को यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए और सॉल्व करने पे इस क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी 6/5√13। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे और यहाँ से कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू, साइन ए और साइन बी की वैल्यू निकाल के आगे इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे। ये मेरा इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन इसी कन्वर्जन पे बेस्ड है। आप फाइंड करेंगे जितने भी सारे क्वेश्चन है वो इस बात पे बेस्ड है कि यदि एक पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो उसको हम दूसरे में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी यही है। देखिए कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x इक्वल टू दिस मच प्रूव करवा रहा है। तो पहला काम क्या है, ये साइन है और ये कॉट इनवर्स है। तो अभी तक आपने पिक कर लिया होगा कि ये कॉट इनवर्स की जगह हमें साइन इनवर्स चाहिए। तो कॉट इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं उसी तरीके से ट्राइंगल बना के। देखिए कॉट होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस x हो गया, तो सॉरी परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो हाइपोटेनियस √1 + x² आ गया। उससे आपका कॉट इनवर्स x को सपोज मैंने थीटा माना तो x इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। तो अब साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1/√1 + x² आएगी। ये मैंने राइट में से कैलकुलेट किया हुआ है। तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√1 + x²। थीटा हमने कॉट इनवर्स x माना था और यही साइन इनवर्स आ गया। ये निकालना आ जाना चाहिए। कॉट इनवर्स है, कॉट का मतलब बेस इज x, परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेनस निकालो। आपको कॉस निकालना होता तो दिस बाई दिस होता है x/√1 + x²। साइन निकालना है तो ये होगा, tan निकालना होता तो दिस डिवाइडेड बाई दिस होता है। इस तरीके से हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 1/√1 + x²। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखिए कॉट इनवर्स x की जगह साइन इनवर्स 1/√1 + x² लिखा। अब ये साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका बचेगा कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/√1 + x²। अब फिर वही काम करना है, tan इनवर्स 1/√1 + x² को कॉस में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये कॉस है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स होना चाहिए। फिर देखिए मैंने वही ट्राइंगल बनाया है। लेट tan इनवर्स 1/1 + x² को y लेट कर लिया तो tan y इक्वल टू ये हो गया 1/√1 + x²। तो tan क्या होता है, सपोज इस एंगल को y मानूं तो tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √1/x²। इससे हाइपोटेनस निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो वो √2 + x² आएगा। तो इस केस में जब tan y 1/√1 + x² है, हाइपोटेनस निकाला, cos y होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो cos y हो गया √1 + x² डिवाइडेड बाई √2 + x²। तो y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स दिस थिंग। यहाँ पे उठा के आप वैल्यू रख दीजिए। y आपने ये लिया था, इसकी जगह ये रख दीजिए आप। तो ये हो गया cos ऑफ cos इनवर्स √1 + x² अपॉन √2 + x²। cos और cos इनवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और ये आपका आ जाएगा √1 + x² अपॉन 2 + x²। इन दिस वे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं और उस ट्राइंगल से वो बड़ा इजीली कन्वर्ट हो जाता है। जैसे tan दे रखा है आपको tan इनवर्स, तो हमें पता है tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो tan इनवर्स x ही दे रखा है तो x परपेंडिकुलर हो गया, बेस 1 हो गया, हाइपोटेनस आप निकाल लीजिए √1 + x² हो जाएगा। अब जो निकालना वो निकालो आप। इस तरीके से हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में। अब ये सभी क्वेश्चंस करेंगे पहली और इस सीरीज को मिला के टोटल इनवर्स के 13 क्वेश्चंस हो गए। होपफुली आप सर इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब तो आप इन्हें सॉल्व करिए, फिर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा डिटरमिनेंट्स का, वो सॉरी डिफरेंशिएशन का। तब तक आप ये सभी क्वेश्चंस को करें और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो फिर मुझको डिस्कस करें पर्सनली। थैंक यू।